गुड मॉर्निंग, दिस इज़ नेहा बवेजा। आज बात करेंगे उन पेशेंट्स के लिए जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कंडीशन है उसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि आपकी बॉडी में जो ऑर्गन इंसुलिन बनाता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। किसी भी कारणवश ये हो सकता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा है। तो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में डाइट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि ब्लड शुगर लेवल्स को दिन में हर मील से पहले चेक किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली जो इंसुलिन है वो बाहर से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर स्पाइक इन द ब्लड शुगर लेवल्स विच हैपन्स पोस्ट द मील। तो एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट आ गई कि इंसुलिन हमें रेगुलर बेसिस पे बॉडी में मील टू मील जो है वो इंजेक्ट करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि शुगर को भी मॉनिटर रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, क्योंकि उसी पे निर्भर करता है कि हमें किस डोजेज में इंसुलिन को एडजस्ट करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक बात रहती है डाइट की, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे फूड आइटम्स को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? बेसिकली आप किसी भी खाने को या कोई फूड आइटम को जब हम खाते हैं तो वो कितना शुगर लेवल में स्पाइक करता है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। तो हमें ऐसे खाने की चीज़ों को इंक्लूड करना है, ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है जिससे वो स्पाइक जो है वो मिनिमम रह सके। सी, टाइप 1 diabetes is something which is not reversible, but it is manageable, it is controllable. You can stay lifelong with type 1 diabetes, managing it very well with your diet and insulins. So थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आपको जो माइंड में रखनी है वो ये हैं कि कुछ ना कुछ किसी तरीके का फिज़िकल एक्टिविटी अपनी डाइट में, अपने रेगुलर रूटीन में आप ज़रूर रखें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो होल ग्रेन सीरियल्स को इंक्लूड कीजिए। हाई फाइबर सीरियल्स जैसे ओट्स हैं या कंपैरेटिवली जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मिलेट्स होते हैं उसको भी हम इन कॉम्बिनेशन विद रेगुलर फ्लावर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। उसको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेपरेटली भी हम मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। किनोआ को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। क्रैक्ड व्हीट को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा बहुत सेमोलिना को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट हाँ, जिन केसेस में किडनीज पे स्लाइट इम्पैक्ट पड़ चुका है या धीरे धीरे पड़ रहा है, जिसकी वजह से या तो यूरिन में आपको प्रोटीन आ रहा है या फिर क्रिएटिनिन लेवल्स या यूरिया में भी आपको जो है जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल रेंज से बाहर दिख रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोटीन इंटेक को भी साथ साथ रिस्ट्रिक्ट करें। तो ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स को डाइट में ना इंक्लूड करते हुए आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे प्रोटीन आइटम्स को इंक्लूड कीजिए जिसमें या तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो या अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हो रादर देन सैचुरेटेड फैट का अमाउंट को भी लिमिटेड रखना है। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि फाइबर डाइट में बहुत अच्छे से इंक्लूड कीजिए और डेफिनेटली अपने शुगर लेवल्स को रेगुलर मॉनिटर करते रहिए और उसके हिसाब से इंसुलिन को इंजेक्ट करिए। किसी भी फर्दर गाइडेंस के लिए यू कैन एनी टाइम कनेक्ट टू मी। टेक केयर।